जय श्री राम भाइयों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने वर्कआउट की सीरीज। ये सीरीज को हम लेके जाएंगे बिगिनर्स टू एडवांस तक। बहुत सारे बच्चों को स्टार्टिंग फेज में ये प्रॉब्लम होती है, जब वो नया नया जिम ज्वाइन करते हैं तो दे हैव अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक कि मेरे को कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, मेरी रैप रेंज क्या होनी चाहिए, कितने सेट्स करने चाहिए, कौन सा वर्कआउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी क्वेरीज को रिलेटेड करते हुए हम आज अपना एक वर्कआउट सीरीज बना रहे हैं चेस्ट का फॉर द बिगिनर्स। सो लेट्स कम एंड स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स वार्म अप से। वार्म अप में हम यूज करेंगे लाइट वेट वर्कआउट्स कुछ, जैसे सबसे पहले हम यूज करते हैं पुशअप्स के लिए। पुशअप्स मारते टाइम विशेष ध्यान देना है स्पेशली कि अगर आपकी रैप रेंज, सपोज करो आप 30 पुशअप्स मार सकते हो, तो आपने उतने लेवल तक नहीं लेके जाना है, फटीक नहीं करना है। आपको बेसिक 10-10 के 3 सेट लगाने हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इजी। बस इसी टाइप से हमको इसके 3 सेट लगाने हैं प्रॉपरली। मसल को बहुत ज़्यादा फटीक नहीं करना है, क्योंकि अभी आप बिगिनर लेवल के हो। बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के बंदे इस चीज़ को अवॉइड करना। ये सिर्फ बिगिनर्स लेवल के लिए है, उनको अपना मसल बिल्कुल फटीक है, बिल्कुल डेड लेवल तक नहीं लेके जाना है। सेकेंड वर्कआउट, 2 डंबल्स लो। अब हम अपने टेंडन्स को एक्टिवेट करेंगे और थोड़ा पेक्टोरल मसल को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे जस्ट टू लिफ्ट इट अप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। स्पेशली ध्यान देना, जब भी हम वर्कआउट से पहले वार्म अप में कोई भी मूवमेंट करते हैं तो उसमें हमको डायनामिक मूवमेंट करने होते हैं या डायनामिक स्ट्रेचिंग करनी होती है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब वार्म अप के बाद हम लोग चलते हैं अपना फर्स्ट वर्कआउट, जो कि होगा फ्लैट बेंच प्रेस। सो पहला वर्कआउट हमारा है फ्लैट बेंच प्रेस। जब भी आप स्टार्ट करते हो आपका वार्म अप डन हो चुका है, बट जब हम फर्स्ट वर्कआउट का फर्स्ट सेट लेते हैं, चाहे आप कितने ही एडवांस एथलीट हो, तब आपको उसको सबसे पहले एम्प्टी बार से ही यूज करना है, खाली रॉड। फील पूरा वही रहना चाहिए आपका नॉर्मली कि यू एस बी यूजिंग द लोडेड बार। गुड, डन। एक चीज का और स्पेशली ध्यान देना, जैसे मैंने आप लोगों को वार्म अप में भी बोला था कि पुशअप्स की रेंज सपोज करो आप लोगों की 30 या 25, हर एक बंदे की पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती है। अगर आप इतने पुशअप्स मार सकते हो तो आपको बिल्कुल मसल हाइपरट्रॉफी को चेज नहीं करना है, बिल्कुल एक पीक लेवल तक नहीं लेके जाना है। सेम थिंग विद द बारबल प्रेस। जब आप बिगिनर्स लेवल पे कर रहे हो तो आपको अपने मसल को इतना डेड नहीं करना है कि बिल्कुल उसको फटीक कर दो। तो आपकी रैप रेंज इस हिसाब से होनी चाहिए कि आप उसमें आराम से 10 to 15 रैप आराम से निकाल सको इजीली विदाउट एनी स्पॉट। बार आपकी लोअर चेस्ट या फिर मिडियल चेस्ट को ही चेस करेगी। ये आपकी एक परफेक्ट ग्रिप है। क्यों है अभी मैं उसके रिगार्डिंग भी बताता हूँ। कई लोगों को आपने देखा होगा कि बार को बहुत ज़्यादा वाइड पकड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज पकड़ लेते हैं। हम लोग को बार का सिलेक्शन कैसे करना है इस चीज़ का ध्यान देते हैं। करण एक बार लेटो, रॉड को लिफ्ट करके और उसके बाद अपनी चेस्ट पे रोकना इसे। ये एक परफेक्ट ग्रिप है। कैसे है, जब आप बार आपकी चेस्ट को टच करती है तो उस टाइम पे आपके एल्बो का एंगल्स 90 से ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपके शोल्डर रिट्रैक्शन, स्कैपुला पे प्रेशर पड़ेगा। तो आपका जो बार का लेंथ होना चाहिए, कितनी डिस्टेंस पे पकड़नी है, वो इस हिसाब से डिसाइड करोगे कि आपका एल्बो का एंगल जो है वो 90 डिग्री चेंज होना चाहिए। और जो बार आपकी आएगी वो लोअर और मिडिल चेस्ट को चेंज करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अपर पे नहीं आएगी। अब जैसे अभी इस सेट में करण के इजीली 12 से 14 रैप आए हुए हैं, तो अब हम इसमें वेट इंक्रीज कर सकते हैं इजीली, लाइटली तरीके से। चलो अब नेक्स्ट वर्कआउट हमारा जो होगा इंक्लाइन बेंच प्रेस, लेकिन उसमें मैं आपको एक हैक क्रिएट करूंगा बिगिनर्स के लिए। उस चीज़ का स्पेशली ध्यान देना कि हम वो बार या कुछ भी चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं। मैं इस टाइम पे अभी डंबल्स को जानबूझ के यूज़ नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि डंबल में आपका सेपरेशन मसल यूज़ होता है और इंजरी के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी हम लोग को स्टार्टिंग बिगिनर्स के लिए हम इस चीज़ को बना रहे हैं, तो हमको इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारे मसल इंजरी भी लेस टू लेस हो। तो अभी हम बार का ही यूज़ करेंगे। अब बारबल में हमको कैसे परफॉर्म करनी है उस चीज़ का ध्यान देना। अब हम कर रहे हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस, जैसे मैंने आपको बताया। स्पेशली इस चीज़ का ध्यान देना, मैंने भी आपको एक चीज़ नॉर्मली बताई कि जब हम बिगिनर्स के लिए वर्कआउट डिज़ाइन करते हैं तो हमको उनके मसल्स का या टेंडन्स का स्पेशली ध्यान देना होता है। हमने डंबल्स इसलिए अवॉइड करा क्योंकि डंबल्स में रैप रेंज या रेंज ऑफ मोशन थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज होने की वजह से मेरे शोल्डर जॉइंट के जो टेंडन होता है इस पर लोड एक्सेस आने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। इसी वजह से हम बारबल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बारबल में भी क्या होता है, जब आप इस बारबल को यूज़ करते हो और आप अपर चेस्ट में उसे हिट करोगे तो आपका जो शोल्डर है वो रैप रेंज मतलब आपके नॉर्मल पोजीशन से ज़्यादा रिट्रैक्ट होता है। स्पेशली बिगिनर्स को वर्कआउट करवा रहे हो या बिगिनर सेल्फ अपना वर्कआउट कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज़, अगर आपके पास कोई ब्लॉक है वुडन का या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे आप उसकी रैप रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर सको। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हम यहाँ पे एक फॉर्म रोलर यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए।
अब इसमें क्या है, मेरी जो रैप रेंज है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, मेरा टेंडन सेफ है, उस पर एक्सेस लोड नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो हिट करो। ऐसा नहीं है कि हमको ये ब्लॉक सबके लिए यूज़ करना है। इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के जो बंदे होते हैं वो अपने शोल्डर को रिट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके टेंडन इतने स्पेसिफाइडली हो जाते हैं कि वो अपने आराम से टेंडन लोड को झेल सकते हैं। ठीक है ना, वापस रख दो। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान देना, जब आप बिगिनर्स को वर्कआउट करा रहे हो तो उनके मसल्स को सेफ रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी टाइप से हम 3 से 4 सेट इसके परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इंक्लाइन बेंच प्रेस। अब नेक्स्ट मूवमेंट हमारा आता है फ्लाई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं चेस्ट फ्लाई, जिसको आप लोग पैक डेक फ्लाई भी बोलते हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इस मशीन को पैक फ्लाई या पैक डेक फ्लाई क्यों बोलते हैं? ठीक है ना, इसका कमेंट में रिप्लाई करना। मोस्ट ऑफ द जिम्स में बंदे इसको बटरफ्लाई के नाम से कॉन्वर्सेट करते हैं। जब आप बैक फ्लाई यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले आपने अपनी बैक पे एक आर्च क्रिएट करनी है, चेस्ट अप। ठीक है, और उसके बाद अपने दोनों शोल्डर पे रिट्रैक्ट करके नाउ स्टार्ट। चलो, कॉन्ट्रैक्ट योर चेस्ट। 1, चलो इजी, 2, 3, पीछे ले जाते टाइम एल्बो हल्का सा बैंड होगा। गुड, 9, 1 मोर, 10। हम आपको खाली इंट्रोडक्टरी लेवल पे इस वर्कआउट सीरीज को बता के दिखा रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बोला, आपकी रैप रेंज जो रहती है 12 से 14, 15 रैप की होनी चाहिए। 3 से 4 सेट आप परफॉर्म करोगे, उसी अकॉर्डिंग आपका वेट सिलेक्शन भी रहेगा कि मुझे कितना मारना है। भैया एक चीज़ और, अपना जैसे ये पकड़ते हैं हम लोग फ्लाई में, तो ये शोल्डर से नीचे रहना चाहिए या फिर ऊपर? इस चीज़ को हम स्टार्ट कर सकते हैं, इस क्वेरीज को। जब आप पुशअप मारते हो, आपने नॉर्मल देखा होगा, अगर मेरा हेड प्लेट बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, सेम वही चीज़ बटरफ्लाई के साथ भी और पुशअप में भी। अगर मैं अपने हाथ को स्ट्रेट रख करके अपने पुशअप्स क्रिएट करूंगा या बेंच प्रेस मारूंगा या बटरफ्लाई मारूंगा, कुछ भी सारी चीज़ें, तो मेरा उसमें शोल्डर एंगेजमेंट ज़्यादा होगा। तो मेरा हाथ जो रहता है वो थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए, लेवल ऑफ द चेस्ट, मिडिल चेस्ट के सामने। चाहे वो हम पुशअप्स क्रिएट कर रहे हैं तब भी, चाहे हम बेंच प्रेस मार रहे हैं, चाहे बटरफ्लाई मार रहे हैं, किसी भी मूवमेंट। इसी टाइप से इसके 3 सेट परफॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी क्रॉस केबल। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केबल फ्लाई। ठीक है, देखो अब इसके रिगार्डिंग भी 3 क्वेरीज होती हैं। जैसे हम अपनी चेस्ट को, आप नॉर्मली आपने देखा होगा, हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट। तो जब भी आप केबल पुली को हाई टू लो क्रिएट कर रहे हो तो आपकी लोअर चेस्ट को इंक्रीज कर दिया, जब भी आप उसे लो टू हाई कर रहे हो तो आपकी अपर चेस्ट को, और जब आप डाउन करते हो तो मिडिल चेस्ट। तो तीनों ही बेस सही रहते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं बिगिनर्स लेवल के लिए, तो हम इसे मीडियम लेवल पे लेके आएंगे अपनी शोल्डर में। वेट सेलेक्ट करो, चलो वही रैप रेंज, पूरा कॉन्ट्रैक्ट, एल्बो पीछे जाते टाइम बेंड, बहुत ज़्यादा पीछे मोशन लेके नहीं जाना, और फिर आगे। केबल यूज़ करने के पीछे रीज़न भी यही होता है कि इसमें हमारे मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट रहते हैं। अदरवाइज इस एक्सरसाइज को हम डंबल फ्लाई से भी यूज़ कर सकते हैं। डंबल को यूज़ ना करने के पीछे का रीज़न यही है कि हम अपने टेंडन्स को सेफ रखना, मसल को सेफली करना, वर्कआउट सेफली परफॉर्म करना, इसलिए हम केबल्स यूज़ करते हैं। भैया जैसे आपके पास ठीक है, क्रॉस केबल, अब ये दोनों तो सेम बटरफ्लाई और ये दोनों सेम नहीं, देखो आप जब भी केबल फ्लाई यूज करते हो तो आप अपने किसी भी मूवमेंट को आइसोलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत मोमेंटम होगा। ठीक है, और जब भी हम बिगिनर्स लेवल के लिए कोई भी वर्कआउट डिजाइन करते हैं तो हम उसमें मैक्स टू मैक्स, मतलब प्रोविजनली हम उसमें कंपाउंड मूवमेंट डालने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे अदर मसल्स भी इंगेज हो रहे होते हैं, ताकि उसका मसल अभी इतना जैसे बोल सकते हो मैच्योर नहीं है कि वो आइसोलेट मूवमेंट को झेल पाए। इसलिए हम मोस्टली वो वाले वर्कआउट, जैसे हमने बेंच प्रेस यूज़ करी, तो बेंच प्रेस करने के पीछे रीज़न क्या था कि हमारा उसमें शोल्डर जॉइंट्स, ट्राइसेप्स, ये मसल इंगेज होते हैं। इंक्लाइन बेंच, उसमें मैंने आपको बताया हम डबल प्रेस क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। केबल फ्लाई यूज़ करने के पीछे भी रीज़न यही कि आप कितना ही कर लो इसको, आप इसमें मूवमेंट को अपने आइसोलेट नहीं कर सकते। चाहे आप इसे हाई टू लो मारो, लो टू हाई मारो, या मिड ऑन पे मारो, आप इसके मूवमेंट को आइसोलेट नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आप बटरफ्लाई परफॉर्म करते हो तो बटरफ्लाई में आपका मूवमेंट आइसोलेट होता है, क्योंकि आपकी बॉडी होल्ड होती है। ठीक है, वर्कआउट को समअप करते हुए हम अपना लास्ट वर्कआउट करते हैं पुशअप्स। ठीक है, जब हम पुशअप्स को स्टार्टिंग में करते हैं और रैप रेंज को कंट्रोल्ड वे में करते हैं तो वो हमारा बन जाता है वार्म अप, और जब हम उसे एक फटीक लेवल तक लेके जाते हैं और आफ्टर द 4 और 5th वर्कआउट पे लेके जाते हैं तो वो हमारा एक काइंड ऑफ बिगिनर्स के लिए एक वर्कआउट सेशन ही रहता है। जैसे अभी हम लेके जाएंगे करंट के रैप रेंज को अप्रोक्सीमेटली 20, 25, 30 के आसपास, जितना वो हिट कर पाता है। लेट्स डू इट, कम ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, come on, come on, come on, two more, 24, easy, last one, one more, 25, done। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी।
ये था हमारा एक वर्कआउट सेशन जो हमने बिगिनर्स के लिए डिजाइन किया था। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वर्कआउट पसंद आया हो तो आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में इसको ऐड कर सकते हैं। बाकी आपको वर्कआउट कैसा लगा, वर्कआउट सेशन कैसा लगा, इस चीज़ से रिलेटेड या फिर और किसी मसल ग्रुप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, या इन वर्कआउट सेशन में आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन या क्वेरीज हो, आप कमेंट कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने बिगिनर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को। मेरे दो स्टूडेंट हैं, करण और सिद्धू, जिसमें एक अभी बल्किंग फेज में चल रहा था और एक अभी कटिंग फेज में चल रहा था। ऑलमोस्ट करण का तो अभी गेनिंग फेज अभी बचा है, ही वाज बी ऑन द वे, और सिद्धू का भी जो कटिंग फेज है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उसे रिवील करेंगे उसकी कंडीशन को। सिद्धू एक मिनट आना। तो अगर आपको सिद्धू और करण की डाइट से रिलेटेड, उनके ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में हमने क्या वर्कआउट यूज़ करे हैं, क्या सप्लीमेंटेशन यूज़ करे हैं, किस टाइप से उसको प्लान करा हुआ है, अगर इस चीज़ से रिलेटेड अगर आप लोग कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, हम आगे उसकी सीरीज निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।